नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करेंगे आपके बीसीए थर्ड सेम मैथ के बारे में। चैप्टर नंबर 6 हम आपके लिए लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर 6 में सबसे पहले हमारे पास है डी मोइवरीज थ्योरम। ठीक है, डी मोइवरीज थ्योरम बोलते हैं इसको। ठीक है, कई क्या बोलते हैं, डी मोइवरीज थ्योरम। मोइवरीज थ्योरम नहीं, डी मोइवरीज थ्योरम कहते हैं इसके। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे क्या बोलते हैं इसको, डी मोइवरीज थ्योरम। नहीं दोस्तों, इसको बोलते हैं डी मोइवरीज थ्योरम कहते हैं। ठीक है, चाहे आप सर्च कर लेना। ठीक है, मैंने खुद सर्च किया है। ठीक है, क्योंकि मैं भी पहले डी मोइवरीज थ्योरम बोलता था, पर ये डी मोइवरीज थ्योरम है। ठीक है, तो इसके हम स्टेटमेंट अभी इस वीडियो में करेंगे कि स्टेटमेंट क्या है इसकी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, तो अभी हम आपको स्टेटमेंट बताते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर इस तरह की एजुकेशन न्यूज़ अब मिलती रहेगी। साथ में मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कीजिएगा। टेलीग्राम पर फॉलो करके क्या होगा, सुनिए, कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा, मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए। ठीक है, पहले ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसके बाद मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए कि मुझे यहाँ पर इस टॉपिक पर मुझे समझना है। तो आपके साथ मीटिंग रखी जाएगी, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू आपके साथ कनेक्ट किया जाएगा। उस सेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा और वो भी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो अगला जो प्रोसेस है वो आपको बताया जाएगा। तो आइए चलते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी चली जाएगी, इसलिए आपने वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे डी मोइवरीज थ्योरम की स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है स्टेटमेंट। किस किस जो स्टेटमेंट है वो क्या होती है। ठीक है, स्टेटमेंट में सबसे पहले होता है हमारे पास इफ n इज एनी इंटीजर। ठीक है, अगर हमारे पास n है और जो इंटीजर है तो क्या होगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल की पावर n। ठीक है, सबसे पहले जो इसकी स्टेटमेंट है, अगर आपको एग्जाम में स्टेटमेंट आती है, कई बार एग्जाम में स्टेटमेंट पूछ लेते हैं साथ में प्रूफ भी। ठीक है, तो स्टेटमेंट कैसे लिखनी है आपने, सबसे लिखना आपने स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन जो है इसका, पहला पॉइंट जो है वो है इफ n इज एनी इंटीजर देन cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n। ठीक है, किसकी इज इक्वल टू होता है, ये होता है cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, इसकी इक्वल टू होता है। ठीक है, ये हो गया पहला। ठीक है, अब दूसरा है हमारे पास इफ, ये दूसरा है। ठीक है, इफ n इज फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, अगर हमारे पास n जो है वो फ्रैक्शन नंबर होगा तो क्या होगी वैल्यू। ठीक है, तो देन cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर होल पावर n। ठीक है, इसी की तरह लिखेंगे हम, पर हम लिखेंगे क्या, इफ n इज फ्रैक्शन नंबर तो देन cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n किस इक्वल टू होगा, सेम एज इट इज जो यहाँ पर लिखा हमने, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। देखिए वैल्यू सेम यही रही, वैल्यू सेम ही रही। ठीक है, तो दोनों केसेस में हमारे पास जो वैल्यूज है वो दोनों सेम ही रही है। ठीक है, अगर हमारे पास n एनी इंटीजर है तो वैल्यू यही रहेगी cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। अगर हमारे पास n इज एनी फ्रैक्शन नंबर है तो भी यही वैल्यू रहेगी, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो ये रही स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट पूछी जाएगी तो आपने सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है, अगर पूछी जाए कि स्टेटमेंट भी पूछी गई और प्रूफ भी पूछा गया है तो प्रूफ इसका अलग से होगा। ठीक है, अगर हम प्रूफ करेंगे तो इसके 4 केस है। ठीक है, 4 केस है। जब हम 4 केस कंप्लीट कर लेंगे तो हमारी जो ये मोइवरीज थ्योरम है वो प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, 4 केसेस करने के बाद ये थ्योरम वेरीफाई होगी। ठीक है, तो इसको हम इस थ्योरम की, तो इस वीडियो में हम करेंगे डी मोइवरीज थ्योरम का प्रूफ। जी हाँ दोस्तों, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ करने के लिए हमारे पास 4 केस हैं। 4 केस में से हम फर्स्ट केस करेंगे अभी। ठीक है, फर्स्ट केस करेंगे, तब सेकंड केस करेंगे, तब थर्ड केस करेंगे, तब फोर्थ केस करेंगे, तब जाके ये थ्योरम वेरीफाई होगी, प्रूफ होगी। ठीक है, तो फर्स्ट केस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारे चैनल पर इस तरह की एजुकेशन न्यूज़ मिलती रहेगी। टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। प्रूफ करना है हमने। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे केस 1 इसमें, केस 1। ठीक है, केस 1 में क्या करेंगे, केस 1 में हम करेंगे जब n हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होगा। जी दोस्तों, जब हमारे पास व्हेन n इज पॉजिटिव
इंटीजर। ठीक है, जब हमारे पास n जो है पॉजिटिव इंटीजर होगा उसके लिए हम अभी केस 1 वेरीफाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप करना है, सीखना है कि कैसे करना है, रट्टा नहीं मानना है। जैसे मैं सिखाऊंगा वैसे आपने सीखना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी एग्जाम में आ जाएगा स्टेटमेंट प्रूफ के लिए, सबसे पहले आपके दिमाग में यही होना चाहिए केस 1 जो है हमारे लिए वो होता है n इज पॉजिटिव इंटीजर के लिए। ठीक है, तो हमारे पास अब आएगा यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे बाय एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपका यही स्टेप होना चाहिए, बाय एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद लिखेंगे आप, ठीक है, वैल्यू जो लिखेंगे, स्टेटमेंट अगर आपको आती है तो ही आप यहाँ पर आगे कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट याद करके रखनी है आपने। ठीक है, उसका लिखना आपने कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, ब्रैकेट में ब्रैकेट क्लोज कर देने। ठीक है, उसके बाद फिर से ब्रैकेट ओपन करना है, कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ठीक है, ये हमारा दूसरा स्टेप है। ठीक है, चलो अभी इसको एक स्टेप रखते हैं हम। ठीक है, एक स्टेप में आपने इंक्लूड करना है। ठीक है, तो ये वैल्यू कहाँ से आई, ये स्टेटमेंट से आई वैल्यू। ठीक है, बस हमने यहाँ पर 1 कर दिया और 2 कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पर स्टेप आएगा, कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। अब क्या करना है, इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, उसका इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मैंने कि इसको सिंप्लीफाई करना है मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो अभी करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, पहले cos थीटा 1 को इस पूरी टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, cos थीटा 1 को, तो cos थीटा 1 मल्टीप्लाई cos थीटा 2 क्या होगा, ये होगा हमारे पास cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2। ठीक है, पहली टर्म हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये होगी इसके साथ, अभी ये होगी इसके साथ, cos थीटा 1 मल्टीप्लाई आयोटा साइन थीटा 2, तो ये क्या बनेगी, बताओ दोस्तों क्या बनेगी, ये बनेगी cos थीटा 1 मल्टीप्लाई आयोटा साइन थीटा 2। ठीक है, ये बन गई पहली टर्म। उसके बाद इस टर्म को हमने करना है मल्टीप्लाई इसके साथ, पूरे के साथ। ठीक है, पहले आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा 2 के साथ, तो ये आ जाएगा प्लस आयोटा साइन थीटा 1 और cos थीटा 2, आयोटा साइन थीटा 1 मल्टीप्लाई cos थीटा 2। ठीक है, उसके बाद इसको करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा प्लस आयोटा 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 स्क्वायर। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर, ठीक है आयोटा स्क्वायर है। ठीक है, साइन थीटा 1 मल्टीप्लाई साइन थीटा 2, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा 1 मल्टीप्लाई साइन थीटा 2। ठीक है, 2 है यहाँ पर साइन थीटा 2। ठीक है, आयोटा की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वैल्यू पुट कर दीजिए, ये एज इट इज रहेगा, ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी, ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी। इसको कर देते हैं आयोटा साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 -1 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। ठीक है, माइनस कैसे आया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है दोस्तों, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, पता है ना, वेरी गुड, ये आ गया। अब आयोटा वाली टर्म को इकट्ठा कर देंगे और नॉन आयोटा वाली टर्म को इकट्ठा कर देंगे, यानी कि रियल पार्ट्स इकट्ठा कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट्स इकट्ठा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर cos थीटा 1 cos थीटा 2। ठीक है, अब जो है इसके साथ हमारी टर्म जो ऐड होगी वो होगी ये वाली माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, बन गई एक टर्म, बन गई ना दोस्तों। अरे दोस्तों कैसी हुई, देखिए cos थीटा 1 cos थीटा 2। अब रियल पार्ट्स कौन से है हमारे पास, इसमें ये है हमारे पास रियल पार्ट्स, ये हमने इसका ऐड कर देने हैं, आई वाली टर्म के साथ हमने ऐड कर देनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है cos थीटा 1 आयोटा साइन थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 cos थीटा 2। ये कैसे आई, cos थीटा 1 आयोटा साइन थीटा 2 प्लस आयोटा वाली टर्म को हमने साथ में लिख दिया आयोटा साइन थीटा 1 cos थीटा 2, कॉमन ले लेंगे आयोटा यहाँ से, ये टर्म यहाँ से एज इट इज ऐसी आएगी और यहाँ से हम इसको कॉमन ले लेंगे आयोटा को, तो आयोटा कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा। हम पहले साइन थीटा को लिख देते हैं, साइन थीटा 2 cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 cos थीटा 2, ये आ जाएगी टर्म। ठीक है, अब दोस्तों फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है, cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ये A है। ठीक है,
ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, किसी इज इक्वल टू होता है। फॉर्मूला बना दोस्तों, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए प्रीवियस लेक्चर के। तो ये होगा हमारे पास कॉस ए प्लस बी, ठीक है, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2। समझिए कंसेप्ट को, यहाँ पर कैसे किया हमने, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पर ए जो है वो थीटा 1 है, बी जो है वो थीटा 2 है, इसलिए यहाँ पर हमने ये लिखा, ठीक है। उसके बाद इसका फॉर्मूला होता है प्लस, यहाँ पर आएगा अब इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा, यहाँ पर हम 1 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले कॉस वाले टर्म को पहले ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम पहले लेंगे कॉस थीटा 1 और साइन थीटा 2, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, ठीक है। इसका जो वैल्यू होती है वो होती है साइन ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो ए प्लस बी जो है वो यहाँ पर थीटा 1 और थीटा 2 है, ठीक है दोस्तों। उसके साथ यहाँ पर आयोटा भी था, तो हमने यहाँ पर साथ में आयोटा भी लिखना है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये हुआ आपका पहला स्टेप खत्म, इतना बड़ा स्टेप था, यहाँ से स्टार्ट हुआ स्टेप 1 और यहाँ पर खत्म हुआ, ठीक है। किया क्या हमने, सबसे पहले हमने कॉस थीटा 1 को लिया प्लस आयोटा साइन थीटा 1, कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ को मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 फिल कर दी। उसके बाद हमने रियल पार्ट्स को एक जगह इकट्ठा कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को एक जगह हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस थीटा 1 बन गया था, यहाँ पर फॉर्मूला बन गया कॉस ए प्लस बी, यहाँ पर साइन का फॉर्मूला गया साइन ए प्लस बी, जो होता है कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला, ये इक्वेशन बना गई। इसके बाद थोड़ा सा अभी एक और है, तब होगा केस खत्म। अभी केस खत्म नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है, अभी होने वाला केस खत्म 1, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, ये आ गया ना इक्वेशन 1, हम फिर से करेंगे अगेन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है दोस्तों। मैं तो कैसे करेंगे, रुकिए, याद रखिएगा, हमने पहले मल्टीप्लाई किया था दो टर्म को, थीटा 1 और थीटा 2 को किया था ना मल्टीप्लाई। अब फिर से हम करेंगे, लिखेंगे हम अगेन, ठीक है, कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 मल्टीप्लिकेशन कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, ठीक है। जो इसकी वैल्यू ये आई है, ठीक है, ये आई इसकी वैल्यू, ठीक है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आई ना वैल्यू, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3, ये आया। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आया था हमारे पास, ये वाली वैल्यू आई थी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, मल्टीप्लाई करके ये आई थी, ठीक है। तो हम एज इट इज यही वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ब्रैकेट क्लोज, बाहर क्या बचा था हमारे पास, कॉस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3, ठीक है। अब देखिए लग गया ना पता दोस्तों कैसे ये आया, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू अभी निकाली थी, ये आई, बस इसकी जगह हमने ये वाली पुट कर दी, बाकी साथ में जो बाहर था वो हमने ऐसे लिख दिया। अब हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से वही आ जाएगा, पर यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या निकालेंगे, कॉस यहाँ से कॉमन आ जाएगा, कॉस यहाँ पर भी है, कॉस यहाँ पर भी है, तो कॉस यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2, यहाँ पर कितना है थीटा 3। जब हम कॉस सबसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, थीटा 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थीटा 3, ठीक है। उसके बाद प्लस साइन हम यहाँ से कॉमन लेंगे, आयोटा साइन, ठीक, कॉमन लिया तो क्या बचा हमारे पास, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। लग गया दोस्तों पता, ऐसे करेंगे, पहले ये निकल जाएगी, उसका हम 3 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कॉस थीटा 3 हमने ऐड किया प्लस आयोटा साइन थीटा 3 ऐड किया, इसकी वैल्यू निकाली हुई थी, ये हमने भर दी इसकी वैल्यू, इसका मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद कॉमन आ जाएगा। तो हमने एक स्टेप मिस किया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कॉमन लेंगे तो क्या क्या बचेगा। कॉमन ले लिया कॉस से यहाँ से थीटा 1 थीटा 2 और यहाँ से थीटा 3 बच गया। आयोटा साइन ले लिया हमने कॉमन, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 कॉमन बच गया, ठीक है। उसका अगला स्टेप है हमारे पास, ठीक है। अब हम लास्ट स्टेप है, लास्ट के 2 स्टेप है, ठीक है गाइज, समझ लीजिए लास्ट के 2 स्टेप है अब, ठीक है। लास्ट के 2 स्टेप है तो लिखे हम प्रोसीडिंग, ठीक है, प्रोसीडिंग इन दिस वे वी गेट, ठीक है। अब कहाँ तक जाना है, सोन एन टर्म तक जाना है, हमने कहाँ तक जाना है, एन टर्म तक जाना है। तो क्या बनेगी टर्म, अब देखिए कॉस जो है हमारे पास एन टर्म तक जाना है ना हमने, तो कॉस थीटा 1, ठीक है, यहाँ से चलेंगे हम, प्लस आयोटा साइन थीटा 1
इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, ठीक है, साइन थीटा 2 आ गया। उसके बाद सो ऑन अप टू एन टर्म तक, ठीक है, तो कॉस थीटा एन प्लस आयोटा साइन थीटा एन, साइन थीटा एन, ठीक है। ये चल गया, हम पहुंच गए, हम एन टर्म तक जाएंगे, ठीक है। एन टर्म पहुंचने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से कॉमन ले लेंगे कॉस, ठीक है, कॉस कॉमन ले लेंगे, कॉस कॉमन ले लिया तो क्या बचा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस सोन थीटा एन। समझ गए ना मेरी बात, कैसे आया ये, ठीक है। क्योंकि हमने, अगर हम ऐसे प्रोसीडिंग करते रहेंगे तो हम कहाँ तक जाएंगे, एन टर्म तक जाएंगे। एन टर्म तक गए तो यहाँ से हमने कॉस कॉमन ले लिया, कॉस कॉमन लिया तो थीटा 1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, थीटा 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, थीटा एन यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से कॉमन लेंगे अपना साइन थीटा, यहाँ से हम कॉमन लेंगे, ठीक है, प्लस आयोटा साइन, साइन थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ से, थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है, थीटा एन, सो ऑन प्लस सो ऑन अप टू थीटा एन, ठीक है गाइस, ऐसे आएगा। अब क्या करना है, सिंपल सा, मैं ऊपर का बिठा रहा हूँ, संशोध ले लेना, ठीक है, सबसे ऊपर का मैं बिठा रहा हूँ ये वाला, ठीक है। सिर्फ अब 2 स्टेप बचे हैं, उसके बाद ये जो केस 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा 2 स्टेप के बाद, ठीक है। ये यहाँ पर समझ आएगा ना आपको, किया क्या हमने, यहाँ से हमने सिर्फ cos n तक ले गए, हम n टर्म तक चले गए, उसका हमने कॉमन ले लिया, cos थीटा 1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, थीटा 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, थीटा n यहाँ से आ जाएगा, कॉमन स्टेप है, ठीक है, वो आप कर लेंगे। यहाँ से हम आयोटा साइन कॉमन लिया, आयोटा साइन कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, थीटा 1 बचा, थीटा 2 बचा, थीटा n बचा। अब आपने क्या करना है, पुट करना है, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है, पुट करना है इसमें, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू सोन अप टू थीटा n इज इक्वल टू थीटा, समझ गए। थीटा 1 थीटा 2 थीटा एन थीटा कर देना है, जहाँ कहीं भी आपको ये वैल्यूज दिखेंगे, थीटा 1 की जगह आपने थीटा पुट कर देना है, थीटा 2 की जगह थीटा पुट कर देना है, थीटा एन की जगह आपने थीटा पुट कर देना है। जब आप इन इक्वेशन में आप थीटा एन पुट करेंगे तो क्या बनेगी इक्वेशन है, कॉस थीटा प्लस ऑन अप टू थीटा, ठीक है, ये बनेगी ना, एन टर्म बन गई है, एन टर्म, ठीक है। उसके बाद आयोटा साइन थीटा प्लस ऑन अप टू थीटा एन, ठीक है, थीटा एन की जगह भी थीटा लिखेंगे हम, ठीक है। तो कौन सी टर्म बनेगी, ये बन जाएगी आपके पास, फिर कॉस को हम किया एन टर्म तक, तो ये बन जाएगी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, जो इसकी पावर आ जाएगी वो आ जाएगी एन, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे आया, ठीक है, ये दोस्तों हमने थीटा 1 थीटा 2 सब टू सो ऑन थीटा एन की वैल्यू हमने थीटा पर दिया, जहाँ कहीं भी ये वैल्यू दिखी है आपको बस आपने थीटा पुट कर देना है, थीटा पुट किया तो ये वैल्यू आई, ठीक है। जब हमने ये वैल्यू आई तो ये वैल्यू किसके बराबर आई, एन टर्म के बराबर आई, तो यहाँ पर हमने लिखा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जो कि होता है कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, हैंस प्रूव्ड, सॉरी हैंस प्रूव्ड नहीं लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी केस 1 कंप्लीट हुआ, केस 1 कंप्लीट, क्योंकि जब हम 4 केस करेंगे, ठीक है, तब वेरीफाई होगी ये थ्योरम, तब प्रूफ होगी थ्योरम। अभी ये यहाँ तक केस 1 हुआ, ये हुआ केस 1, ठीक है। तो देखिए ये वही वैल्यू होगी स्टेटमेंट के, अगर आप ध्यान दें, अगर आपको स्टेटमेंट पता है तो स्टेटमेंट भी यही कहती है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एन जो है वो इज इक्वल टू होता है कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। तो ये देखिए हमने प्रूफ कर दिया है पहले केस में, ठीक है। पहले केस में क्या था, व्हेन एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, बस किया क्या हमने, बाय एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन लिखा पहला स्टेप, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू बनी थी हमारे पास कॉस ब्रैकेट ऑन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, वैल्यू बनी थी। वैल्यू बनने के बाद फिर से हमने अगेन मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा वैल्यू हमने ऐड की कॉस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3। कॉपी पर देखो, यहाँ पर देखो, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, कॉपी में देखो जहाँ पर आपने नोट किया वहाँ पर लिखा होगा हमने कॉस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3 लिखा है। उसके बाद हमने वैल्यू पुट कर दी थी इसकी जो हमने निकाली थी, उसके बाद हमने कॉस थीटा 3 से कॉमन लिया था, तो वो आ गया था कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, कॉमन आ गया था उधर। कॉमन निकालने के बाद हमारे पास हमने क्या किया, प्रोसीडिंग कर दी, ऑन दिस वे प्रोसीडिंग वी गेट, तो हम गए थे एन टर्म तक, ये देखिए एन टर्म तक गए हम नेक्स्ट टाइम, क्योंकि सो ऑन अप टू कहाँ तक जाएगी, एन टर्म तक। ये चलिए, तो यहाँ पर हमने कॉस कॉमन ले लिया था, यहाँ पर थीटा 1 कॉमन आ गया, थीटा 2 आ गया था, थीटा एन यहाँ पर आ गया था, और यहाँ से आयोटा साइन आ गया था थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस सो ऑन अप टू थीटा एन। जब हमने वैल्यू पुट की सबकी जगह थीटा 1 की थीटा 2 की किसके बराबर, थीटा के बराबर, जब हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की तो यहाँ पर आ गया था कॉस थीटा प्लस
आयोटा साइन थीटा की पावर n, ठीक है, जो कि इज इक्वल टू होता है इसके, जो कि हमने स्टेटमेंट में लिखा था। तो यहाँ पर पहला केस खत्म हो चुका। केस 1 में हमने किया था जब हमारे पास n था, इंटीजर था, वो था पॉजिटिव नंबर पे, ठीक है। जब हमारा व्हेन n इज द पॉजिटिव इंटीजर था तो हमने केस हमें प्रूफ किया था, जिसकी वैल्यू जो हमने स्टेटमेंट में की थी वही आ गई थी, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। वैसे हम अब सेकंड केस है हमारे पास, ठीक है, सेकंड केस है व्हेन इज अ नेगेटिव इंटीजर। जब हमारे पास n जो है वो नेगेटिव इंटीजर होगा तो वैल्यू हम कैसे प्रूफ करेंगे थ्योरम को, ठीक है। ये सेकंड केस है। तो सबसे पहले हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, आपने अकॉर्डिंग टू जैसे मैं करूंगा वैसे ही करना है। हाथ में कॉपी पेन ले लीजिए, नोट्स बनाते रहिए मेरे साथ, जैसे मैं कराऊंगा वैसे आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन में, कोई भी थ्योरम में, तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़िए, मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम को दूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, हम स्टार्ट करेंगे स्टेप 1 से। स्टेप 1 क्या करेंगे आपने, सबसे पहले आपका स्टेप 1 होना चाहिए लेट करना है। लेट करना है n इज इक्वल टू माइनस एम, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा, आपने मान लेना है n इज इक्वल टू माइनस एम के बराबर है, वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, जहां पर m हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। तो वैल्यू पुट कीजिए, जैसे कि आपको पता है फ्रॉम केस 1 में हमने निकाली थी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ये वैल्यू निकली थी ना, ये हमें प्रूव करना भी इसी थ्रू। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यहाँ पर हम n लिखेंगे इज इक्वल टू, हमने क्या बोला है कि n को जो है हमने -1 भर देना है, -m भर देना है, तो n की जगह -m भर दीजिए, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर -m। आगे इतना समझ आ गया। बस n की जगह हमने -m पुट कर देना है। माइनस में पावर है तो अगर इसको प्लस में करना है तो इसको क्या ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, जैसे कि आप सभी को पता है। तो हम क्या ले जाएंगे, इसकी नीचे ले जाएंगे तो पावर इसकी हो जाएगी प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n। समझ आ गया। माइनस में है तो नीचे ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने n था तो यहाँ पर n थीटा होया, ठीक है। अगर n है तो n थीटा, m है तो m थीटा जाएगा, ठीक है। एज इट इज यहाँ पर होगा 1 ओवर कॉस m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा, ठीक है। समझ आ गया कैसे किया हमने, एज इट इज ऐसे किया। यहाँ पर n था तो हमने n लगाया था, यहाँ पर m है तो m लगाना है, ठीक है। आयोटा नीचे है तो क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे आपको पता है, प्लस होगा तो माइनस लगाएंगे, माइनस होगा तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, आपको याद है, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे रैशनलाइज, कॉस एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा ओवर कॉस एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा। माइनस इसलिए लगा, प्लस होगा तो माइनस लगाना है रैशनलाइज में, ठीक है। प्लस होगा माइनस, माइनस होगा तो प्लस, ठीक है। सिंप्लीफाई कीजिए, ये ऐसे आ जाएगा, एस टीज कॉस एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा ओवर, फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। शाबाश बच्चों, पता है आपको, मुझे पता है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a कॉस एम थीटा, तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर एम थीटा, और यहाँ पर आयोटा साइन एम थीटा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर एम थीटा। लग गया पता दोस्तों। अगर प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता देना कमेंट में, जहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी। फॉर्मूला लगाया यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई कीजिए फिर से, कॉस एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा ओवर कॉस स्क्वायर एम थीटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, आपको बताया। तो यहाँ पर -1 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, माइनस साइन स्क्वायर एम थीटा, ठीक है। अब मेन पॉइंट क्या है, ठीक है, माइनस हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर एम थीटा माइनस साइन स्क्वायर एम थीटा, ठीक है। सॉरी, हमने गलत किया, बताओ गलत क्या किया, ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए, गलत क्या किया। देखिए फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या लगना था, माइनस लगना था, ठीक है, माइनस लगना था। तो हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस पुट की तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। देखा, हमारे को पता लगा, मुझे गलती कैसे लगा पता, क्योंकि मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा,
आपको एक मेन पॉइंट बताता हूँ, कॉस स्क्वायर एम थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एम थीटा, जो इसकी वैल्यू होती है वो होती 1, याद रखना है। जैसे आपको पता है ना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, एज इट इज वही यहाँ पर हुआ है, कॉस स्क्वायर एम थीटा प्लस साइन स्क्वायर एम थीटा की वैल्यू होगी 1, तो वैल्यू 1 यहाँ पर पुट कर देनी है, तो क्या बन जाएगा हमारा कॉस एम थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा साइन एम थीटा ओवर 1 इज इक्वल टू कॉस एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू आ गई, तो वैल्यू आने के बाद क्या करना है आपने दोस्तों, अब इसमें आपने जैसे कि आपको पता है ना कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो हमने यहाँ पर माइनस लगाना है, माइनस यहाँ पर हमने ले लेना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉस माइनस एम थीटा और माइनस आयोटा साइन एम थीटा माइनस एम थीटा, ठीक है। ये आपने यहाँ पर ले लेना है, कैसे लेना है देखिए गाइस, कैसे करना है, माइनस ले लेना है, क्योंकि जब हम कॉस माइन थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर ही होता है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस ले लिया, यहाँ पर आपने माइनस ले लेना है। अब देखिए, अब आप चाहिए, सबसे पहले हमने स्टेप में किया था लेट एन इज इक्वल टू माइनस एम, तो एन की जगह हमने माइनस एम पुट किया था, तो माइनस एम की जगह हम क्या पुट करेंगे एन, जहाँ पर माइनस एम में पुट कर दीजिए एन, कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा, ठीक है। ये आ गई हमारे पास वैल्यू, ठीक है। अब देखिए फिर से एक और गलती की हमने, देखिए जब हम करते हैं ना कॉस माइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो आ गया। अब यहाँ पर साइन का क्या होगा, साइन थीटा माइनस थीटा क्या होगा, साइन माइन थीटा क्या होगा, तो वो होता है माइनस साइन थीटा। जब माइनस साइन थीटा आएगा तो मैं यहाँ पर बाहर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो, समझो मैं कैसे क्या बोल रहा हूँ। यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया, इसका 2 स्टेप है, ये समझ लीजिए कैसे किया। हमने माइनस ले लेना है, ठीक है, माइनस ले लेना है एम के साथ, क्यों लेना है, क्योंकि जो कॉस माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा के इक्वल टू होता है, और जो साइन माइनस थीटा होता है वो माइनस थीटा के इक्वल टू होता है। क्योंकि हमारे को यहाँ पर प्लस चाहिए था, इसलिए हमने ये किया, क्योंकि हमारे को पता था माइनस एम की वैल्यू कितनी होती है एन, और हमने प्रूफ क्या करना है ये चीज़, ठीक है। तो इसलिए हमने माइनस एम की जगह एन थीटा प्रूफ कर दिया, और माइनस एम की जगह हमने वैल्यू एन कर दी, और ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये है केस 2, यहाँ तक करेंगे केस 2, आसान है, जी हाँ आसान है केस 2 भी। केस 1 भी हमने ऐसे किया था, केस 2 भी ये किया था। एग्जाम में आ जाता है कि एक्सप्लेन स्टेटमेंट विद प्रूफ डी मोइविस थ्योरम, ठीक है। तो आपने जैसे मैं बताऊंगा वैसे करना है। केस 4 करेंगे तो ये आपकी डी मोइविस थ्योरम अप्लाई होगी, प्रूफ होगा। तो हम चलते हैं केस 3 पर, ठीक है। केस 3 हम करेंगे आज, केस 3। केस 3 में कुछ नहीं करना है, बस आपने 0 पुट कर देना है एन की वैल्यू। छोटा सा 2 स्टेप होंगे केस 3 में, पर केस 4 जो है वो थोड़ा सा लेंथी, ज़्यादा लेंथी नहीं, बस थोड़ा सा लेंथी, थोड़ा सा, ठीक है, समझ रहे हो ना, थोड़ा सा, ठीक है। तो केस 3 जो है उसमें से आप करेंगे व्हेन एन इज इक्वल टू 0 फ्रॉम केस 1। जैसे आपको पता है अगर एन 0 करेंगे तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 0 है, तो कैसे हो जाएगा, कॉस 0 थीटा प्लस आयोटा साइन 0 थीटा, ये आ जाएगी वैल्यू। बस कुछ नहीं है, उसका लिखेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट सेकंड केस इट इज़ क्लियर दैट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल n। बस यहाँ पर ऐसे करेंगे आप, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, इसमें इतना सही है। बस आप यहाँ पर 0 करेंगे, पुट 0 करेंगे तो cos 0 थीटा आ जाएगा, साइन 0 थीटा आ जाएगा। फ्रॉम केसेस, फ्रॉम 1 टू केस इट इज़ क्लियर दैट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये हो जाएगा केस 3। केस 3 में इतना कुछ नहीं है, बस केस 3 में 0 पुट करना है, उसका एज इट इज लिख देना है, केस 3 हो गया। तो जो अब हम चेक करेंगे वो करेंगे हम केस 4, जो कि मेन है, ठीक है। अगर हम केस 4 कर लेंगे तो जो आपकी डी मोइविस थ्योरम है वो प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं केस 4 की तरफ, ध्यान से देखना है केस 4 हम कैसे करेंगे। तो केस 4 सबसे पहले क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको कराऊंगा, समझ लेना, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, व्हेन पुट करना है हमने n इज इक्वल टू पी ओवर क्यू। सेकेंड केस में क्या किया था हमने, n इज इक्वल टू माइनस एम को पुट किया था। फोर्थ केस में करेंगे हम n इज इक्वल टू पी ओवर क्यू, वेयर जहां पर q जो है हमारे पास वो एनी इंटीजर है, q इज इंटीजर, q इज पॉजिटिव इंटीजर,
ठीक है। बाकी जो p है, p इज एनी इंटीजर एंड p इज एनी इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव, पी क्यू इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा। फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, n को पुट कर देना है p ओवर q की फॉर्म में, वेयर जहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, q इज अ पॉजिटिव इंटीजर है, p भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर है, p कोमा q इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, हो गया। उसका क्या लिखना है, फ्रॉम केस 1, फ्रॉम केस 1, तो क्या लिखेंगे हम, कॉस थीटा ओवर q प्लस आयोटा साइन थीटा ओवर q, ये आ जाएगा यहाँ पर q इज इक्वल टू, जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा ओवर q, 1 q यहाँ पर भी आ जाएगा, प्लस आयोटा साइन q ओवर थीटा ओवर q। पता लग गया ना कैसे आया यहाँ पर q, n होता तो यहाँ पर n जुड़ता ना थीटा के साथ, यहाँ पर q लेना है, q लेने का तो यहाँ पर कट जाएगा, तो ये सिंपल फॉर्म में बन जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ तक समझ आएगा गाइस, यहाँ तक कैसे करना है, तो यहाँ तक आपने ऐसे करना है। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएंगे। उसके बाद क्या करना है आपने, टेकिंग क्यूएथ रूट्स, टेकिंग क्यूएथ रूट्स ऑन बोथ साइड्स। क्यूएथ रूट्स कैसे लेने, यानी कि आपने इसकी पावर क्या ले लेनी है, 1 ओवर क्यू ले लेनी है। कॉस थीटा, मार्कर नहीं चल रहा है गाइस, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, क्यूएथ रूट लेना है तो 1 ओवर क्यू आ जाएगा। समझ गए यहाँ तक कैसे करना है, पहले में हमने एन की वैल्यू पी ओवर क्यू लेनी है, लिख देना है एज इट इज फ्रॉम केस 1 लेना है, कॉस थीटा ओवर क्यू लिखना है हमने, प्लस आयोटा साइन थीटा ओवर क्यू की पावर क्यू। जब क्यू अंदर ले जाएंगे तो क्यू से क्यू कट जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर क्यू लिया। आपको पूछना चाहिए आपको कि क्यू कैसे ले, क्यू इसलिए लिया क्योंकि जब हम यहाँ पर क्यू लेंगे तो बाद में ये इसकी फॉर्म में, हमने क्या करना है, इसकी फॉर्म में लाना है, इसलिए यहाँ पर हमने क्यू लिया। क्यू अंदर ले जाए तो क्यू से क्यू कट जाएगा, इस सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। तब लिखना हमने नेक्स्ट स्टेप लिखना है, सो देयरफॉर टेकिंग क्यूएथ रूट्स ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, आगे ना वैल्यू क्यूएथ रूट हमने लिए 1 ओवर क्यू, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस, यही इसी की फॉर्म में आ जाएगा, कॉस थीटा ओवर क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा ओवर क्यू। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। उसके बाद अगला स्टेप जो है आपका, सो ध्यान से देखिए आप, उसका हमने क्या करना है, p लेना है 1 ओवर p। ठीक है, जैसे कि हम ले लेंगे अब कॉस थीटा ओवर क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा ओवर क्यू की पावर p लेना है, इज द 1 वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू आ जाएगी ये, कॉस थीटा ओवर क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा ओवर क्यू की पावर p। अंदर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस p ओवर क्यू थीटा प्लस आयोटा साइन p ओवर क्यू थीटा इज द वन वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर p ओवर q। अब देखिए इसकी वैल्यू बनी ना p ओवर q, जब हम p ओवर q को अंदर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, कॉस p ओवर q थीटा प्लस आयोटा p ओवर q थीटा, तो इसलिए यहाँ पर हमने p लिया। ठीक है, p लिया, जो इसकी वैल्यू होगी इसकी वैल्यू रहेगी, उसका हमने p को अंदर ले गए तो कॉस p ओवर q थीटा प्लस आयोटा साइन p ओवर q थीटा इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर p ओवर q। इसकी जो वैल्यू है ये बनेगी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा ना, ये आ गया ना। तो उसका हम आगे करेंगे, स्टेप अगला करेंगे। ठीक है, इसका अगला स्टेप क्या करेंगे, जैसे कि हमने देखा था स्टेप 1 हमने किया था n इज इक्वल टू p ओवर q, p ओवर q की जगह हमने क्या करना है, n पुट कर देना है। तो सो देयरफॉर कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा इज वन ऑफ द फॉर्म इज वन वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, हैंस प्रूव्ड। देखिए कैसे किया हमने, ध्यान सुन लीजिए। सबसे पहले हमने वैल्यू n की पावर p ओवर q में फॉर्म ले ली, जहाँ पर q इज पॉजिटिव इंटीजर है, p इज एनी पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर है, p q इज इक्वल टू 1। फ्रॉम केस 1 q यहाँ पर ले लेना है हमने, कॉस q थीटा ओवर q प्लस आयोटा साइन थीटा ओवर q। ये आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि हम जब सिंप्लीफाई करेंगे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में कर दिए सिंप्लीफाई, तो हम लिखेंगे टेकिंग क्यूएथ रूट्स ऑफ बोथ साइड्स। क्यूएथ रूट कैसे लेंगे, 1 ओवर q आप यहाँ पर ले लेंगे। जब आप 1 ओवर q लेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, आपको पता है कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर 1 ओवर q, तो 1 ओवर q से अपने थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद यहाँ पर p लेना है, q ले लिया, उसका p लेना है, p लेने के बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी ये। उसके बाद हमने क्या लिखना है, p ओवर q थीटा प्लस आयोटा साइन p ओवर q
इसको सॉल्व करके ये आया, जो ये वैल्यू बनी वो किसकी वैल्यू बनी, इसकी वैल्यू बनी, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज होल पावर p ओवर q, इसकी वैल्यू ये, ठीक है। उसका सामने पता है कि हमने स्टेप 1 में लिखा है कि n की जो पावर है, वैल्यू है वो p ओवर q है, तो यहाँ पर सिंपल सामने p ओवर q की जगह n पुट कर देना है। पुट कर दिया, ये किसकी फॉर्म में आ गई, इसकी फॉर्म में आ गई, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, इसलिए हमने लिखा इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ इसकी जो वैल्यू है वो ये है। हैंस प्रूफ, हमको क्या करना प्रूफ, हमने को यही प्रूफ करना था, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, सॉरी n लगेगा यहाँ पर, हाँ साइन थीटा की पावर n, यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। तो हो चुके हैं आपके 4 केस, ठीक है, लगे ना पता आपको 4 केस। जब आप 4 केस कर लेंगे, फर्स्ट केस, सेकंड का, थर्ड केस और फोर्थ केस, तब आपकी जाकर डी मोविस थ्योरम जो है वो अप्लाई होगी, प्रूफ होगा। कौन सी थ्योरम है, डी मोइवरीज थ्योरम, ठीक है, ये तब आपकी ये प्रूफ हो जाएगी, तब मिलेंगे आपको 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है आपको कि स्टेटमेंट भी लिखो, प्रूफ भी करो डी मोइवरीज थ्योरम को। तो इस तरह से करना है आपने, स्टेप 1 स्टेप बाय करने हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अगर अभी आपको भी कोई भी थ्योरम में कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, चाहे आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पर मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए, डाउट्स भेजिए, आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। उसके बाद आपका प्रोसेस पता है आपको क्या होगा, मेरे साथ बातचीत कीजिए टेलीग्राम पर, अगला प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना सही, तो सारी हमने डी मोविस थ्योरम जो वो हमने कर दिए, चारों केस हमने झटाक से कर दिए, एकदम से कर दिए, स्टेप बाय स्टेप कर दिए। मुझे लगता है कि आप सभी को समझ आ गया होगा, और अगर अमित और आशीष मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि उनको भी आती है, पर थोड़े थोड़े उनको कंसेप्ट नहीं आते, वो मैंने आपको बता दिए। तो आप सभी को ईजिली ये कंसेप्ट जो है, ईजिली जो ये थ्योरम है वो आपको आ गई होगी। अब ये सोचेंगे कि आप दोनों मेरा नाम ले लिया, अमित और आशीष का, तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं सोचना कि आप लोगों का नाम लिया, अभी सबके नाम लूँगा मैं, देखना भी गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। तो शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के साथ जय हिंद, जय भारत।